हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं तलपट, जिसे कि हम ट्राई बैलेंस कहते हैं। तो फिर आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक अपने पास रख लीजिए, जल्दी से आ जाइए। देखिए, तलपट जिसे कि हम ट्राई बैलेंस कहते हैं, ट्राई बैलेंस क्या होता है? जैसे कि दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ट्राई बैलेंस बनाया जाता है। ट्राई बैलेंस होता क्या है, सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम तलपट का अर्थ समझेंगे, तलपट के बारे में। तलपट खाता बही के समस्त खातों के योग व शेष की एक सूची होती है। तलपट यानी ट्राई बैलेंस, इसके अंतर्गत जितने भी खाते होते हैं, उनके जितने भी शेष होते हैं, उनके योग होते हैं, उन सब की जानकारी तलपट के अंदर ट्राई बैलेंस में होती है। तलपट खाता बही के समस्त खाते, खाता बही के अंतर्गत जितने भी खाते होते हैं, उन सब का योग व शेष की एक सूची जो होती है, वो ट्राई बैलेंस होती है। जिसके नाम पक्ष यानी कि डेबिट व जमा पक्ष यानी कि क्रेडिट दोनों समान आने पर यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के दोनों पक्षों की खतौनी समान राशि से की जा चुकी है। जब भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाती है ट्राई बैलेंस में, तो ये मान लिया जाता है कि समस्त खातों के लेन देन समान राशि से उनकी जो जनरल एंट्री हो चुकी है। इधर आप देख सकते हो, जिसके नाम पक्ष यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों समान आने पर यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के दोनों पक्षों की खतौनी मतलब लेजर पोस्टिंग, तो दोनों की जो खतौनी है वो समान राशि से की जा चुकी है। का खाता बही गणितीय रूप से शुद्ध है, गणितीय रूप से खाता बही शुद्ध है अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाते। तो अगर आपको एग्जाम में ट्राई बैलेंस के बारे में पूछा जाए, तो आपको यह लिखना है कि खाता बही, एक तो तलपट जो है वो तो खाता बही के समस्त खातों के योग व शेष की एक सूची होती है, जिसके अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट इक्वल आने पर यह माना जाता है कि दोनों समान आने पर यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के दोनों पक्षों की खतौनी समान राशि से की जा चुकी है, अर्थात एक गणितीय रूप से शुद्ध है। फिर देखिए, तलपट की विशेषताओं की बात करते हैं। तो तलपट की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है, तलपट एक सूची व विवरण पत्र है, क्योंकि इसमें समस्त खाता बही के खातों की सूचना होती है, उसका विवरण होता है, इसीलिए तलपट को एक सूची एवं एक विवरण बताया गया है। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, इसे खाता बही व रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। इसे खाता बही और रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। अगर खाता बही और रोकड़ बही होगा तो ही हम ट्राई बैलेंस बना सकते हैं। तीसरा, इसमें खाता बही के खाते, रोकड़ बही की रोकड़ व बैंक कॉलम के दोनों पक्ष योग व शेष लिखे जाते हैं। दोनों पक्षों के जो योग टोटल होती है वो और जो शेष बैलेंस होता है वो दोनों ही इसमें लिखे जाते हैं। खाता बही के जितने भी खाते हैं, समस्त खाते, रोकड़ बही की जितनी भी रोकड़ है, समस्त रोकड़, वो बैंक कॉलम के दोनों पक्षों के योग व शेष, ये सब लिखे जाते हैं ट्राई बैलेंस के अंतर्गत। फिर हम फोर्थ नंबर पे बात करें, तो यह प्रारंभिक लेखा की सहायता से खाता बही में की गई खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। हमने जो लेजर पोस्टिंग की है उसे चेक करने के लिए कि वो गणितीय रूप से शुद्ध है या नहीं है, हमने एंट्री सही की है या नहीं की है, ये हमें पता करने के लिए हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। फिर फिफ्थ नंबर पे बात करें, तो वर्ष के अंत में बनाए गए तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। जब एंड ऑफ द ईयर होता है, वर्ष समाप्त होता है, वर्ष के अंत में जो भी ट्राई बैलेंस बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अंतिम खाते बनाए जाते हैं, उसकी सहायता से। फिर देखिए सिक्स नंबर पर, यह व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार वर्ष में कभी भी वो कितनी भी बार बना सकते हैं। ट्राई बैलेंस है, अगर बिजनेस को आवश्यकता है तो बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार वो वर्ष में कभी भी और कितनी भी बार बनाए जा सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, यह दोहरा लेखा प्रणाली का यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, वह इसे अलग पृष्ठ पर बनाया जाता है। तो ये थे हमारे तलपट और इससे संबंधित कुछ
विशेषता है। आप चाहते हो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आप इसे अपने नोटबुक में लिख दीजिए और जब भी एग्जाम आए आप इसको रिवाइज कर लेना। आगे जो वीडियोस आएंगे उसे देखिएगा, इसे और भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, इसे और समझ आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक को समझना हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।